आप सभी साथियों को, हम सब साथियों को दी। समय अभाव की वजह से हम उनको पूरा सुन नहीं पाए, क्योंकि साथियों अब लगभग 9 बजने को 6 मिनट बाकी है और अभी भी प्रेम कुमार गेडाम और माननीय एच.एन. रेकवाल साहब को हमको सुनना और उसके बाद अध्यक्ष समारोह होगा। तो अभी इस विषय वस्तु पर बात करने के लिए मैं माननीय प्रेम कुमार गेडाम, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ और इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, तो मैं माननीय प्रेम कुमार गेडाम जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें। माननीय प्रेम कुमार गेडाम। धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, बामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेप के इतिहास में पहली बार वर्चुअल ऑनलाइन कन्वेंशन हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन जारी है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेप का हम वर्चुअल ऑनलाइन ले रहे हैं। इस अधिवेशन का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये आखिरी सत्र चल रहा है। इस प्रबोधन सत्र का जो विषय है, आदिवासी को जबरदस्ती से हिंदू बनाना, यह आदिवासी पर ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र है, एक चिंतन। साथियों, ये जो सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हम लोग चर्चा में क्यों रखे हैं, इस बात को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों का जो संगठन है आरएसएस के द्वारा 19 और 20 जून को छत्तीसगढ़ में एक चिंतन शिविर हुआ और उस चिंतन शिविर में आरएसएस ने निर्णय लिया कि 2021 की गिनती में आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए मजबूर किया जाए। हिंदू लिखने के लिए आदिवासियों को जबरदस्ती किया जाए, उनको तैयार किया जाए। यह बात आरएसएस के चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ में यह बात उन लोगों ने निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ में यह निर्णय आरएसएस बीजेपी के लोगों ने लिया और कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ में राम वन गणमन पथ यात्रा निकाली आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए। आरएसएस के भी लोग उस राम वन गमन पथ यात्रा में शामिल है, बीजेपी के भी लोग उस राम वन गमन पथ यात्रा में शामिल है। इससे यह बात सिद्ध होती है, साबित होती है कि कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोग मिलकर आदिवासियों को 2021 के गिनती में हिंदू लिखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे क्या होगा साथियों, अगर 2021 के गिनती में अगर आदिवासी अगर हिंदू लिखते हैं तो इससे 2-3 बातें होने की संभावना है। पहली बात तो आदिवासी अपनी जो मूल पहचान है, वो मूल पहचान आदिवासी की समाप्त हो जाएगी और आदिवासियों का हिंदूकरण होना मतलब आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण होना है और आदिवासियों का अगर ब्राह्मणीकरण हो जाए तो जो आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। अगर पहचान अगर खत्म हो गई तो जो आदिवासियों की पहचान है वो आदिवासियों की पहचान उनके कस्टमरी लॉ के ऊपर निर्भर है। जो आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति है उसके ऊपर
पहचान बनी हुई है, अगर पहचान ही अगर समाप्त हो जाए तो इस देश में आदिवासी संवैधानिक हक और अधिकार से वंचित हो जाएगा। क्योंकि आदिवासियों को संविधान में जो अधिकार मिले वो अधिकार संविधान में जो अधिकार मिलते हैं वो उसका तरीका जो है वो तरीका मैं थोड़ा आदिवासी भाइयों को बताना चाहता हूं कि संविधान में अधिकार कैसे मिले। साथियों, आर्टिकल 342 जब आदिवासियों के लिए बनाई गई तो उसकी व्याख्या बनाई गई। सबसे पहले संविधान में किसी जाति को, किसी समाज को अगर अधिकार देना है तो उसके तरीके 3 हैं। सबसे पहले जिनको अधिकार देना है, सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। उस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके बाद में राइट्स दिए जाते हैं। अगर आइडेंटिटी ही अगर समाप्त हो जाए तो वो कम्युनिटी, वो समाज, वो जाति रिकॉग्नाइज नहीं होगी और फिर उनको किसी भी प्रकार का कोई राइट्स नहीं दिया जा सकता। तो जब आर्टिकल 342 बनी तो 342 में आदिवासियों की व्याख्या बनाई गई। पहली व्याख्या, जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड, जिनके साथ जिनके अंदर ट्राइबल ट्रेड के गुण हैं, जिनके पास टेरिटोरियल पोजीशन है, जिनके पास डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, ऐसी जितनी भी जातियां हैं उन जातियों को शेड्यूल में लाया गया, शेड्यूल बनाया गया और उनको नाम दिया गया शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 342 में ये अधिकार हम लोगों को मिले, ये हमारी आइडेंटिटी है। एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, ट्राइबल ट्रेड के गुण, टेरिटोरियल पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट कल्चर, ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, ये कस्टमरी लॉ हमारे कला, सभ्यता, संस्कृति इस पर निर्भर है। अगर आदिवासियों का अगर हिंदूकरण हो जाता है, ब्राह्मणीकरण हो जाता है तो आदिवासी अपनी मूल पहचान खो देगा। अगर आदिवासी अपनी मूल पहचान खो देगा तो आदिवासी संवैधानिक हक अधिकार से वंचित हो जाएगा। ये इतना सारा जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार आरएसएस के लोग आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। क्या यह बात सिर्फ भारत में आदिवासियों के ही साथ हो रही है या जो अन्य मूल निवासी समूह है उनके भी साथ ऐसा व्यवहार आरएसएस के लोग कर रहे हैं? तो जब ये छानबीन हम लोगों ने की तो पता चला कि शेड्यूल कास्ट को भी हिंदू बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, ओबीसी को भी हिंदू बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आखिरकार आरएसएस या इस देश का जो आर्य विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण है वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने का कार्यक्रम क्यों कर रहा है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, वर्तमान में भारत में 2 प्रकार की लड़ाइयां चल रही है। एक लड़ाई है रिलीजियस पोलराइजेशन और एक लड़ाई है सोशल पोलराइजेशन। रिलीजियस पोलराइजेशन का मतलब होता है धार्मिक ध्रुवीकरण, और ये धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई इस देश में आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के लोग चला रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या होगा? हिंदुत्व मजबूत होगा। हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण है। अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो ब्राह्मण मजबूत होगा और एससी एसटी ओबीसी को हमारी जो गुलामी है वो दीर्घजीवी हो जाएगी। यह है धार्मिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण क्या है? सामाजिक ध्रुवीकरण का मतलब होता है, सोशल पोलराइजेशन का अर्थ होता है कि एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी का अगर सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाए तो एक संचय शक्ति का निर्माण होगा
और इस संचय शक्ति का उपयोग और प्रयोग हम लोग गुलामी से मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। हमारी आजादी हासिल करने के लिए हम लोग इस संचय शक्ति का उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। और इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई केवल मात्र इस देश में वामसेप चला रहा है, और वामसेप के जो वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, इनके नेतृत्व में इस देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तैयारी चल रही है। सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चल रहा है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, जिनको ब्राह्मणों ने हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा, उनको आजादी का आंदोलन मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। जो ब्राह्मण, जो आरएसएस, जो बीजेपी कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग जो इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आदिवासी हिंदू है? क्या शेड्यूल कास्ट हिंदू है? क्या ओबीसी हिंदू है? यह समझना साथियों बहुत जरूरी है। साथियों, वर्ण व्यवस्था के अनुसार शेड्यूल कास्ट जो है वो अछूत है, और अछूत और सछूत, ब्राह्मण सछूत है, शेड्यूल कास्ट अछूत है, तो सछूत और अछूत का धर्म एक नहीं हो सकता। तो अछूत होने, शेड्यूल कास्ट जिनको अछूत बनाया गया वर्ण व्यवस्था के अनुसार, मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के अनुसार, दुनिया में जानवर चुने लायक है, भारत में इंसान अछूत है, तो ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जो धर्म है, हिंदू धर्म, यह हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म यह ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म ही नहीं है, बल्कि यह मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का हथियार है। यह ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म कोई धर्म नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत है, वो हिंदू नहीं है। ओबीसी जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है, और शूद्र जो होते हैं वो अधिकार वंचित होते हैं, जो अधिकार वंचित होते हैं वो गुलाम होते हैं, और जो गुलाम होते हैं, तो जिन्होंने गुलाम बनाया, तो गुलामों का और गुलाम बनाने वाले लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। ओबीसी भी हिंदू नहीं है। अगर ओबीसी हिंदू होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान क्यों होता? ओबीसी के महान नेता छत्रपति शिवाजी महाराज अगर हिंदू होते तो ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों नकारा? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को, फुले ओबीसी थे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को ब्राह्मणों ने तकलीफ दी, अधर्मी कहा। छत्रपति शाहू महाराज ओबीसी के नेता थे, उनका भी अपमान किया और उनकी भी हत्या की। अगर ओबीसी अगर हिंदू होते तो तुकाराम महाराज की हत्या नहीं होती, हमारे संतों की हत्या नहीं होती। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ओबीसी शूद्र है। जो इस देश में जो घुमंतु जातियां है, जिनके पास अभी भी किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वो घूमते ही रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार इस देश में दिया नहीं जा रहा है, तो घुमंतु जो जातियां है वो घुमंतु जातियां भी हिंदू नहीं है। अब रहा मामला आदिवासियों का, तो शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये 16 जजमेंट है, ये 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, मोहन भागवत जी इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति, क्या उनको इतनी भी अक्ल नहीं आ रही है? क्या वे सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या इस देश में?
जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर भी आदिवासियों को जबरदस्ती जबरन हिंदू बनाने का कार्यक्रम इस देश में मोहन भागवत के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है और आरएसएस के लोग अगर इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट की अवमानना है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है, तो फिर आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाया क्यों जा रहा है कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के द्वारा? ये 16 जजमेंट। इतना ही नहीं, तो ये छत्तीसगढ़ शासन का पत्र है और ये पत्र निकाला है पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव है सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़। ये पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के जनता ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म और सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म को मानने वाले जिन्हें हिंदू कहा जाता है, हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को ऐतराज है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है। ये भारत सरकार, ये गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ शासन का ये पत्र है। इस पत्र में यह लिखा हुआ है कि हिंदू शब्द का अर्थ पारसी शब्दकोश में चोर, डाकू और लुटेरा होता है। इसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के लेटर में लिखा हुआ है कि हिंदू का अर्थ जो होता है वो चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है, गुलाम होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पत्र लिखकर कहा कि आदिवासी अपना मूल धर्म लिख सकते हैं, जरूरी नहीं उनको हिंदू लिखा जाए। हिंदू ये ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है, ब्राह्मणों का अनुकरण है। हिंदू का फारसी भाषा में शब्द होता है चोर, लुटेरा, डाकू। साथियों, जो सवाल महत्वपूर्ण खड़ा हो रहा है वो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को हिंदू बनाया क्यों जा रहा है? आदिवासियों को हिंदू बनाया क्यों जा रहा है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को इसलिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों की संख्या सिर्फ 3.5% है और अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इस देश में 85% है। जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं और जिनके वोट ज्यादा होते हैं उनका राजा होता है। भारत में 3.5% ब्राह्मण है। संख्या के आधार पर अगर ब्राह्मण किसी गांव का, ग्राम पंचायत का अगर चुनाव लड़ता है तो संख्या के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता। जो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, आज वो देश का प्रधानमंत्री चुना रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों की 2 कमियां हैं। पहली कमी कि वो संख्या में अल्पसंख्य है, दूसरी कमी कि वो डीएनए के आधार पर विदेशी है। और यूनो का एक सिद्धांत है कि कोई भी विदेशी आदमी वहां के मूल निवासियों पर राज नहीं कर सकता। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, यह सिद्ध हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक सोमिंद वेदास, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं
उन उदाहरणों के आधार पर यह बात साबित की जा सकती है। और 21 मई 2001 को जो डीएनए रिसर्च हुआ भारत में, उनके आधार पर यह बात साबित हुई कि ब्राह्मण जो है डीएनए के आधार पर विदेशी है और भारत में उनकी संख्या सिर्फ 3.5% है। और 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई करता है और मुसलमानों को टारगेट करता है। और जैसे ही मुसलमान टारगेट हो जाता है वैसे ही SC ST OBC हिंदू बन जाते हैं। और SC ST OBC को कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। आदिवासियों को बताते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमानों के विरोध में गुजरात में आदिवासियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। भाई मुसलमान कैसे दुश्मन है? क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने अछूत बनाया? क्या मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? क्या मुसलमानों ने सेज लाया? क्या मुसलमानों ने भूमि अधिग्रहण लाया? क्या मुसलमानों ने बेरोजगारी फैलाई? क्या मुसलमानों ने रोजगार बंद किए? क्या मुसलमानों ने रिजर्वेशन खत्म किया? क्या मुसलमानों ने इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई? क्या मुसलमानों ने NRC भारत में लाई? क्या मुसलमानों ने आदिवासियों को 5वीं 6वीं अनुसूची नहीं मिलनी चाहिए, नहीं लागू होनी चाहिए, नहीं अमल होना चाहिए, इसीलिए कोई मोर्चा निकाला? अगर इन सारे सवालों के जवाब अगर नहीं है तो मुसलमान हमारे कैसे दुश्मन? लेकिन मुसलमानों को टारगेट करते हैं। वो टारगेट इसीलिए करते हैं क्योंकि इस देश में जैसे ही मुसलमान टारगेट होता है SC ST OBC के अंदर हिंदू का भाव जागृत हो जाता है। और जैसे ही SC ST OBC हिंदू बन जाते हैं वैसे ही 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाता है और दीर्घ काल तक राज करता है। जो बातें आपको बताई जा रही हैं साथियों, जो बातें आपको बताई जा रही है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को हम लोग ध्यान में नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है SC ST OBC के सामने। दूसरी बात, वो आदिवासियों को हिंदू क्यों करना चाहते हैं? बहुत खास बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। वो इसलिए करना चाहते हैं, अगर आदिवासी हिंदू हो जाए तो वो मूल पहचान समाप्त हो जाएगी। और संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर ने आदिवासियों के लिए और एक विशेष संविधान लिखा, स्पेशल राइट्स बाबा साहब आंबेडकर ने दिए। उसका नाम है आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 244(2), जिसमें 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल, 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल, उसमें क्या अधिकार दिए? 5वीं अनुसूची में सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दिया, स्वायत्त शासन का अधिकार दिया। 6वीं अनुसूची में सेल्फ ओनरशिप यानी मालकियत का अधिकार दिया। 5वीं अनुसूची में कहा कि आदिवासी अपना राज खुद निर्माण कर सकता है। यह 5वीं अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची में धारा 5(2) में लिखा हुआ है आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। और पूरे भारत में 10 राज्य में 5वीं अनुसूची घोषित है। और जो 10 राज्य में 5वीं अनुसूची घोषित है उसी 10 राज्य को मध्य भारत का एरिया कहते हैं, दंडकारण्य कहते हैं। और वहां पर बड़े पैमाने पर खनिज संपत्ति है। वहां पर बड़े पैमाने पर खनिज संपत्ति है, बड़े पैमाने पर जल जंगल जमीन है। और 6वीं अनुसूची में कहा गया कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी है। अगर आदिवासियों को स्वायत्त शासन चलाना है तो भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपना राज खुद चला सकता है। तो जब राज आदिवासियों को खुद का चलाना है
तो चलाने के लिए पैसा लगेगा। पैसा कहां से आएगा? तो पैसा राज चलाने के लिए 6वीं अनुसूची से आएगा। और 6वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा, और जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करता है उस क्षेत्र में उन 90 प्रकार के धातु है, सोने है, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटेनियम, बक्साइट। और इन धातु की कीमत वर्तमान में 80,000 लाख करोड़ के ऊपर है। और भारत में 2011 की गिनती के अनुसार 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है। अगर ये 80,000 लाख करोड़, अगर 13 करोड़ 70 लाख आदिवासियों को बांट दिया जाए तो भारत का पूंजीपति ये टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी नहीं होगा, तो भारत का पूंजीपति सबसे पहले आदिवासी होगा। इतने का मालक आदिवासी है। हमें भारत सरकार के 1 रुपए की भी हम लोगों को जरूरत नहीं है। 2 बातें मैंने आपको बताई कि 5वीं अनुसूची, स्वायत्त शासन कैसे निर्माण होगा, पैसा कहां से आएगा, 6वीं अनुसूची से आएगा। 5वीं अनुसूची में जो धारा 5 आपको बताई, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। अब 27,000 कंपनियां भारत में आ रही है। अब 27,000 जो कंपनियां भारत में आ रही है, उनको जमीन चाहिए, पानी चाहिए, और ये आदिवासियों के पास है। इसीलिए आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर उनको विस्थापन किया जा रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, धरण प्रकल्प के नाम पर, नदी प्रकल्प के नाम पर, गेंडा प्रकल्प के नाम पर अलग अलग परियोजनाओं के द्वारा उनको आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। अगर पुनर्वसन के नाम पर अगर आदिवासी विस्थापित होगा तो जो शेड्यूल एरिया है वो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया घोषित हो जाएगा। अगर आदिवासियों की पहचान के आधार पर आदिवासियों को अधिकार दिए हैं और उसी के आधार पर कहा गया आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं बना खरीद सकते, अगर आदिवासियों को अगर हिंदू बनाया जाए तो आदिवासी जो मूल आदिवासी है वो हिंदू बनने से गैर आदिवासी बन जाएगा और उसकी पहचान समाप्त हो जाएगी। जैसे ही उसकी पहचान समाप्त हो जाएगी और वो हिंदू रहेगा, आदिवासी नहीं रहेगा, तो उसकी जमीन फिर खरीदी जा सकती है, छीनी जा सकती है और उस जमीन से उसको भगाया जा सकता है पुलिस फोर्स लगाकर। और जो आदिवासी विरोध करेगा उसको नक्सलवादी करके मारा जाएगा। साथियों, 2-3 बातें हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस का इसीलिए यह षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है कि अगर आदिवासियों की मूल पहचान अगर खत्म किया जाए तो वो संवैधानिक हक अधिकार से वंचित होगा और संवैधानिक हक अधिकार से वंचित अगर होगा तो उसकी जमीन छीनी जा सकती है, जमीन के अंदर के धातु चुराए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं कि जो राजा बनने का अधिकार जो 5th शेड्यूल में दिया वो शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया बनाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने भारत में एनआरसी लाई और 2021 में एनपीआर कर रहे हैं। इसमें एनआरसी में 4 बातें होने वाली है। कि 1970 के पहले का आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो एनआरपी में 2021 में वे ओरली जानकारी लेंगे और आदिवासियों को कहेंगे कि हम आपसे दस्तावेज थोड़ी ले रहे, हम तो जानकारी ही मांग रहे हैं। अगर ओरली जानकारी लेंगे, वो जानकारी ब्लॉक अधिकारी के पास जमा होगी, वो जानकारी तहसील कार्यालय में तहसीलदार के पास जमा होगी और उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। जानकारी के आधार पर भारत के नागरिक कौन साबित हो सकते और जानकारी के आधार पर भारत के नागरिक कौन साबित नहीं हो सकते। जो साबित नहीं हो सकते उनको डाउटफुल सिटीजनशिप में डाला जाएगा।
जो डाउटफुली सिटीजनशिप में जाएंगे उनको दूसरी बात है लीगल नोटिस भेजा जाएगा और लीगल नोटिस से कहा जाएगा कि आपके जानकारी के आधार पर आप भारत के नागरिक साबित नहीं हो रहे हैं, कृपा करके ब्लॉक ऑफिस में, तहसील कार्यालय में आप डॉक्यूमेंट साबित करें। हमारे लोग हजारों सालों से जंगलों के आसपास निवास करने की वजह से उनके पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारे लोगों को हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रखा, इसलिए पढ़े लिखे लोग नहीं है। और जब हमारे लोग दस्तावेज साबित नहीं कर पाएंगे तब ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत उनको पूछा जाएगा कि फिर आप किस देश के नागरिक हो। जिस देश के नागरिक हो वो दस्तावेज आप सादर करें। क्या आप बांग्लादेश के नागरिक हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, जापान के हो, जर्मनी के हो, रशिया के हो, कहां के हो, साबित करो। जो आदिवासी भारत का ही नागरिक साबित नहीं कर पा रहा है वो अन्य देशों का डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएगा, और वो नहीं दे पाएगा, इसलिए उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। और जैसे ही डिटेंशन कैंप में डालेंगे वैसे ही सबसे पहले आदिवासियों को वोट के अधिकार से वंचित करेंगे, रिजर्वेशन से वंचित करेंगे, शिक्षा से अधिकार से वंचित करेंगे, नौकरी के अधिकार से वंचित करेंगे और भारत सरकार की कोई भी सुख सुविधाएं आदिवासियों को नहीं मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाएगा और स्वायत्त शासन जो आदिवासियों का इस देश में निर्माण होने जा रहा था संविधान की वजह से, वो स्वायत्त शासन निर्माण नहीं होगा। आज आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग आज देश भर में घूम रहे हैं और घूमकर आदिवासियों को डरा रहे हैं कि आपको नागरिकता मिलेगी लेकिन आपको हिंदू लिखना होगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है हिंदू नहीं है और हिंदू के नाम पर आदिवासियों को कोई भी अधिकार मिला नहीं है, मैं भारत के तमाम आदिवासियों के बुद्धिजीवियों को पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान में ऐसी कौन सी आर्टिकल है कि जो हिंदू के नाम पर हम आदिवासियों को अधिकार बहाल करती है? वो आर्टिकल का नाम मुझे आप लोग बता सकते हो? हमें अधिकार मिला है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, हिंदू के नाम पर कोई भी अधिकार हम लोगों को नहीं मिला है। वो आदिवासियों में घूम घूम कर बता रहे हैं, खास करके बंगाल के आदिवासियों को, झारखंड के आदिवासियों को, उड़ीसा के आदिवासियों को, आसाम के आदिवासियों को आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के लोग घूम घूम कर बता रहे हैं कि हम आपको नागरिकता देंगे लेकिन आपको हिंदू लिखना होगा। हिंदू लिखोगे पहचान खत्म होगी, पहचान खत्म होगी नागरिकता खत्म होगी। पहचान खत्म होगी तो संवैधानिक हक और अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब जो 3.5% ब्राह्मण है, दीर्घकाल शासक बने रहने के लिए, अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बनने के लिए ये हिंदू का कार्यक्रम इस देश में चलाया जा रहा है। ये हिंदू का कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हिंदू का कार्यक्रम ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम है, ब्राह्मणों को मजबूत करने का कार्यक्रम है। हिंदू सिर्फ मुखवटा है, उसके पीछे ब्राह्मण शासक बने रहने का कार्यक्रम है। इस बात को आदिवासियों को ध्यान में रखना होगा। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे, ऐसी मैं आप लोगों को आशा करता हूं। और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय आदिवासी। धन्यवाद माननीय प्रेम कुमार गेड़ा। साथियों, इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित